हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 13.69 पे काम कर रहा है। दिन के दौरान 16 का भी लेवल देखने को मिला और 11.50 के आसपास की भी ट्रैवलिंग हुई है, यानी आज का सेशन वोलाटाइल था। ये तो क्लियर कट इंडिया विक्स इंडिकेट कर रहा है। डेफिनेटली उसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी वोलाटाइल होते हुए नजर भी आए। निफ्टी 15,500 के लगभग नजदीक पहुंच चुका था, 15,514 का लो बनाते हुए नजर आया और बैंक निफ्टी भी 34,100 के लेवल्स तक पहुंच चुका था। इसके बाद में शानदार रिकवरी बोलिए, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट निफ्टी के अंदर में रिकवर हुआ है। ऑलमोस्ट 300 से 350 पॉइंट 400 पॉइंट का रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली रिकवरी जोरदार हुई है, लेकिन क्या ये रिकवरी अब ऊपर की तरफ जाके 16,000 तोड़ेगी या 36,000 तोड़ेगी, उसके भी आसार ना के बराबर दिख रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर 15,707 लगभग डिस्काउंट या बोल लीजिए एट पार काम करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कल तो एट पार ही एक्सपायर होंगे। और बैंक निफ्टी फ्यूचर थोड़ा सा प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। 37,245 जो दिन के दौरान आप ऐसा बोल लीजिए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन था निफ्टी, वहां से रिकवरी, शानदार रिकवरी। और बैंक निफ्टी 500 प्लस पॉइंट डाउन था, वहां से शानदार रिकवरी होते हुए नजर आई। लेकिन इस रिकवरी के अंदर में भी एफआईआई ने अभी भी अपनी लॉन्ग पोजीशंस में एडिशन करना चालू नहीं किया है, यानी फ्यूचर्स के अंदर में अभी भी शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग्स कम कर रहे हैं और ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग दबा के हो रही है। अगर कॉल राइटिंग दबा के हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि इंडेक्स ऊपर के लेवल पे अभी भी प्रेशर में रहेगा, ऊपर से अभी भी एक रेंज डिफाइन होता हुआ नजर आ रहा है और नीचे से भी आपको एक रेंज मिल रहा है जिसके नीचे आप क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। वो लेवल कौन सा? 15,675, उसके नीचे क्लोज नहीं दे रहे हैं, काफी नीचे से रिकवरी हो रही है। सो डेफिनेटली वो रेंज अभी भी बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 55.20 पे है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, 1.37% ही फॉल हुआ है। सिर्फ ये जो कॉल राइटिंग हुई है ये थोड़ा सा इंपैक्ट क्रिएट करते हुए नजर आ सकती है। डेरिवेटिव डेटा में देखेंगे तो 356 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर की गई है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 435 करोड़ की पॉजिटिव नंबर्स ही आते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर इस डेटा को देखें तो लगभग 80 करोड़ की तो खरीदारी हुई है, यानी डेरिवेटिव डेटा ठीक ठाक है, पॉजिटिव है। 80 करोड़ की जगह 800 करोड़ होता तो ज्यादा पॉजिटिव होता, लेकिन ठीक है 80 करोड़ एक पॉजिटिव नंबर आते हुए डेरिवेटिव के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन कैश में बिकवाली अभी भी चालू है, 2,275 करोड़ की बिकवाली। दोनों डेटा को अगर मिला के देखें तो लगभग जो देखने को मिलेगा वो 2,200 करोड़ के आसपास की बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। तो एफआईआई अभी भी निगेटिव है। जब तक एफआईआई पॉजिटिव नहीं होंगे 16,000 36,000 पॉसिबल नहीं है। डीआईआई 921 करोड़ की खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसे कंपल्सिव या मजबूरी वाली खरीदारी बोलूंगा, क्योंकि जिस दिन ये डेटा एफआईआई की डेटा से बढ़ चढ़ के आएगा उस दिन समझ में आएगा ओके डीआईआई कुछ खरीदना चाहते हैं। ये तो सप्लाई दे रहे हैं, ये बिकवाली कर रहे हैं, तो उसे खरीदने के लिए कोई तो चाहिए, तो डीआईआई खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है। क्या इसके दम पे मैं बोलूं कि मार्केट एकदम कूद जाएगा, मार्केट 16,000 तोड़ेगा? पॉसिबल ही नहीं है दोस्त, वो नहीं होना है। तो ये पॉजिटिव फिगर एफआईआई की तरफ से आना चाहिए। एफआईआई नेट सेलर है, जुलाई महीने के अंदर में भी दबा के इन्होंने बिकवाली की हुई है। सो डेफिनेटली एफआईआई की तरफ से पॉजिटिव फिगर्स चाहिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए। हाँ, पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है 0.93, बट अभी भी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। सो मंथली एक्सपायरी के दिन हम ओवरसोल्ड कंडीशन में जा रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग बनती है एक। कल भी हमने इस बात किया था इसके ऊपर में कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होते हैं तो वहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। गैप डाउन ओपन तो नहीं हुए, लेकिन ड्यूरिंग सेशन मार्केट काफी नीचे गए थे तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग बनी और 200 पॉइंट की रिकवरी हुई। 0.93 के आसपास में पुट कॉल रेशियो काम कर रहा है, ओवरसोल्ड है, अभी भी ऊपर जाने के लिए जगह बनता है। सो डेटा कल के जो दिख रहे हैं, कल की शुरुआत करने के लिए जो डेटा दिख रहे हैं, एफआईआई नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, डीआईआई पॉजिटिव लिख लीजिए, लेकिन इसको लेके बुलिश मत हो जाइएगा। अगर हम बात करें इंडिया विक्स के बारे में तो इंडिया विक्स थोड़ा सा न्यूट्रल में काम कर रहा है फिलहाल। जिस तरह से ऊपर के लेवल्स दिखा रहा है, वोलाटिलिटी बढ़ते हुए नजर आ रही है और एट द सेम टाइम अगर पुट कॉल रेशियो बात करें तो पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। इनफैक्ट बुलिश भी आप यहां से लेके जा सकते हैं क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशन में है।
हमने आज पोजीशन कौन सी बनाई थी? सो बेसिकली 3 पोजीशन आपको देखने को मिलेगी आज के दिन में। एक तो पहला रिजल्ट ट्रेड हमने किया था एसआरएफ के ऊपर में, वहां पे लगभग 10% के आसपास में प्रॉफिट बुक किया। देन निफ्टी का हमने 15,550 के आसपास में जब था तो उस टाइम पे हमने पोजीशन क्रिएट की थी 167, ये 5 अगस्त की कॉन्ट्रैक्ट है, वो किया तो वो हमने 229 पे उसे वहां पे प्रॉफिट बुक किया लगभग 37% के आसपास में। एंड यस, बैंक निफ्टी भी उसी टाइम पे बाय किया गया था जब 34,400 के आसपास में था, उसके बाद में डिप देखने को मिला था। सो उसे 530 पे हमने फाइनली निकाल दिया प्रॉफिट के अंदर में। यहाँ पे भी लगभग 6% के आसपास प्रॉफिट हुई। ओवरऑल जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि अगर आपने इस महीने की स्टार्टिंग का वीडियो देखा होगा तो मैंने ये बोल रहा था कि जुलाई मंथ में 7,50,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। सो डेफिनेटली ओवरऑल अभी तक यानी जब से शुरू किया ये प्रोग्राम को, ये 367 ट्रेड्स के अंदर में ओवरऑल 7,50,000 रुपीज तक का प्रॉफिट निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1-2 लॉट से ही कमा के अभी तक हमने निकाला हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो YouTube के कम्युनिटी ऐप पे मिल रहे होंगे या तो WhatsApp पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, या तो www.smarttradersclub.com विजिट कर सकते हैं ताकि आपको प्लैटिनम मेंबरशिप के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सके। एट द सेम टाइम मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव मार्केट में डिलीवर करने में हेल्प कर सके। अभी तक जो भी ट्रेड हमने शेयर किया है 74.11% सक्सेस रेशियो के साथ में किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज फेड का जो मिनट्स है वो आएगा शाम को। सो डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा। न्यूज़ के ऊपर में रिएक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। गैप अप गैप डाउन की आशंकाएं मतलब संभावनाएं बनती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे लेवल्स के बारे में। एट द सेम टाइम 2 से 3 ऐसे स्टॉक जो आने वाले दिन के अंदर में थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। बात करेंगे निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा ना। निफ्टी के बारे में डिस्कस करें तो आज के दिन के ट्रेड को 2 पार्ट में देखना पड़ेगा। पहला 15,756 से जो ब्रेकडाउन देखने को मिला फर्स्ट मिनट से, वो नीचे की तरफ आपको 15,514 तक लेके गया। एंड उसके बाद में रिकवरी जो हुई है 15,714 तक, यानी 200 पॉइंट की रिकवरी हुई है। और फॉल कितने पॉइंट का हुआ था? फॉल हुआ था लगभग 230 पॉइंट का। सो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें तो एक चीज समझ में आ रहा है कि डेली जो चार्ट है, डेली चार्ट पे बढ़िया हैमर बना हुआ है, वो देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन ये जिस तरह की रिकवरी हुई है उस रिकवरी के अंदर में 2 लेवल्स का इंपॉर्टेंस क्लियर कट देखने को मिल रहा है। पहला लेवल कौन सा? 15,547, दूसरा लेवल 15,632। कल के दिन में हमने जब डिस्कस किया था तो ये बोला था 15,632 के आसपास 620 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा, अगर नीचे जाएंगे तो उससे नीचे जा सकते हैं। लगभग 100 पॉइंट वहां से फॉल हुआ एंड देन रिकवर हुआ है। सो अगर आपने वो ट्रेड बनाया तो लॉस, एक बार लॉस हुआ रहेगा उस ट्रेड के अंदर में। सेकंड, अब क्या करना चाहिए निफ्टी? फर्स्ट ऑफ ऑल कल न्यूज इंपैक्ट होना है। सो गैप अप गैप डाउन एक बार देखने को मिल सकता है। सो एक 150 से 200 पॉइंट की बात करें, इतना गैप अप गैप डाउन होगा कि नहीं डाउट है, लेकिन फिर भी एक बार लेट्स टॉक अबाउट 100 पॉइंट, उसके बारे में बात करते हैं। सो 15,632 के आसपास में मिलेगा तो बाय करना चाहिए। सिंस झटके बड़े लगे हुए हैं, यानी नीचे की तरफ ऑलमोस्ट कितना 100 पॉइंट के नीचे गया हुआ था, तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको एक बार, और वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा। और ये जो भी पोजीशन होगी लॉन्ग टर्म के लिए होगी, यानी अगले वीक के लिए होगी, इस वीक की बात नहीं कर रहे हैं। सो 15,632 के आसपास में एंट्री करना चाहिए और 15,500 का स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे दोस्त। स्टॉप लॉस यही सही बैठ रहा है। अगर मैं 15,547 का स्टॉप लॉस दूं तो हम आज देख सकते हैं आज उसके नीचे जाके हम रिवर्स किए हैं। सो 15,500 जो हमने नहीं तोड़ा है वो बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस। अगर अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस यही बनेगा दोस्त। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 15,700 का बनेगा, 15,774 के आसपास बनेगा, 15,840 के आसपास बनेगा। कल के दिन में आपको गैप अप गैप डाउन इस तरफ से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ अगर लेवल मिल गया 15,900 का, सो ज्यादा खुश नहीं होना क्योंकि वो सस्टेन नहीं होने वाला है। सो 15,900 से 15,950 के बीच में एक बार शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए, 16,000 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और नीचे की तरफ जो लेवल्स बनेंगे अगर उस तरफ मिलता है तो 15,840, 15,775 के बारे में बात कर सकते हैं, और उसके नीचे अगर आता है तो 15,674, 15,630 इन लेवल्स के बारे में बात किया जा सकता है आने वाले दिनों के अंदर में। क्या कल ये लेवल मिलेंगे?
डाउट है कल के दिन में, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि कल की एक्सपायरी के लिए काम नहीं करना है, ये नेक्स्ट वीक के लिए काम करना है इसके अंदर में। रीजन क्या है? रीजन आपका लोअर लेवल और ये हायर लेवल है। कल इन केस गैप डाउन ज्यादा निकल गया तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इन केस अगर गैप अप मिल गया तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है। कॉन्ट्रा कॉल लेना पड़ेगा, ये मार्केट कॉन्ट्रा कॉल का ही है। ओवरऑल डेली कैंडल अगर आप देखेंगे तो डेली कैंडल के ऊपर में आपको बढ़िया हैमर बनता हुआ दिख रहा है। अब ये हैमर का मतलब ये होता है कि जो लोअर पॉइंट है अगर उसके नीचे जाता है, उसे तोड़ के नीचे की तरफ गया तो ही मार्केट नेगेटिव होता है, लेकिन इसका शैडो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन है। सो 200 का कुशन कौन लेगा, ये बहुत बड़ा तकलीफ की बात है। तो डेफिनेटली इसके लिए एंट्री करना तो 15,630 632 के आसपास में करना है। एक बार हैमर को तोड़ के, यानी जो हैमर बनाए इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाता है, 15,775 के ऊपर क्लोजिंग दे जाता है, तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव होता हुआ बनेगा और वहां से 100 पॉइंट की रैली होते हुए नजर आ सकती है। गैप अप ओपनिंग हुई तो 15,868 15,880 के ऊपर टिकना जरूरी है, जो कि डाउट है कि टिकेगा उसके ऊपर। एक बार उसके नीचे आया तो शॉर्ट क्रिएट कर लेना चाहिए। ओवरऑल लोअर लो लोअर हाई कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है एंड डेफिनेटली बेरिश व्यू बनेगा फर्स्ट हाफ के लिए। सेकेंड हाफ के अंदर में आपका अच्छा रिवर्सल है, एक फॉल के बाद में हैमर बना है, रिवर्सल का साइन है ये। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 15,709 के आसपास की क्लोजिंग है, 15,700 हमारा एट द मनी होगा, तो लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी। 15,700 85,818 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में एंड पुट साइड में 70,500 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं 15,700 रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए देन दी सपोर्ट। 27,000 लॉट का ओपन एडिशन, 22,000 लॉट का एडिशन देखने को क्लियर कट यहां पे मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इन द मनी के अंदर में भी अच्छी खासी एडिशन होते हुए नजर आ रही है, और उसके कॉन्ट्ररी देखेंगे आप तो आपको पुट के अंदर में, इन द मनी के अंदर में अच्छा खासा अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट स्टिल आपको ऊपर की तरफ नजर आएगा, जो 15,800 पे फिलहाल शिफ्ट हो गया आज के दिन में। 15,800 पे शिफ्ट होकर आ गया है, लेकिन 15,900 और 16,000 पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है। सो ये तीनों लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। इसके लिए जब ये ओपन ऊपर की तरफ ओपन होता है तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। सो वहां पे शॉर्ट बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि दबा के और बेहतरीन आप देखिए बेहतरीन ओपन इंटरेस्ट यहां पे देखने को मिल रहा है, जो टिकने नहीं देंगे कल के दिन में। दूसरा, अगर पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड में 15,700 15,600 पे ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होकर 15,500 पे बिल्ड हो गया है। याद होगा 2-3 दिन पहले हमने जब देखा था तो 15,800 पे 1 लाख के ऊपर का ओपन इंटरेस्ट था, वो अनवाइंड होके अब लगभग 1 लाख के आसपास का 15,500 पे पहुंच गया। तो जो छोटा रेंज है, छोटे रेंज की बात करें तो 15,632 से लेके 15,780 के आसपास का छोटा रेंज चार्ट के ऊपर दिख रहा है। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो 15,600 से लेके 15,800 के बीच का होता है। 100 पॉइंट प्लस 100 पॉइंट माइनस की मैं बात कर रहा हूं यहां से, और उससे बड़ा रेंज जो है 15,500 से 15,900 के बीच का होता है निफ्टी के लिए, और कोई रेंज यहां पे नहीं होगी। वोलेटाइल सेशन, न्यूज इंपैक्ट, ये सब कल के सेशन में हमें देखने को मिलेंगे निफ्टी के ऊपर में। लेवल्स याद रखिए, कॉन्ट्रा कॉल लेना पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस डिफाइन करके लीजिए, नहीं तो अगर ट्रैप हुए तो बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। लेट्स मूव अहेड, डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक के बारे में जो आने वाले दिनों के अंदर में चार्ट के ऊपर, या लेट्स से आने वाले दिनों के अंदर में जिसे आप स्विंग ट्रेड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। एक स्टॉक जो बढ़िया परफॉर्म किया है, एवरीडे की बात कर रहा हूं, एवरीडे की बात कर रहा हूं, जो बैटरी हम सब जानते हैं इसे। सो बढ़िया ब्रेकआउट यहां पे देखने को मिला है, तो यहां पे भी बढ़िया आपको 400 के आसपास का, वैसे भी ये पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक था, तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। आज के स्टॉक के बारे में बात करें, कावेरी सीड के बारे में बात कर रहा हूं। कावेरी सीड लगभग अपने सपोर्ट के आसपास में एक जाके रिवर्सल लेता हुआ नजर आ रहा है और काम कर रहा है 707 के आसपास में। अगर बाय करना है तो सही टाइम है बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस कहां होगा? स्टॉप लॉस रखना है तो थोड़ा सा नीचे रखेंगे, 678 के आसपास में नहीं रखना है। स्टॉप लॉस 675 के आसपास में, यानी लगभग 32 रुपीज का स्टॉप लॉस बनता है यहां से, और ऊपर एक बार फिर से ये ट्रेंड लाइन टच करता हुआ नजर आ सकता है, यानी ऊपर की तरफ आप टारगेट ले सकते हैं 750 के आसपास, यानी 43 रुपीज के बात कर रहा हूं मैं। डेफिनेटली उसके ऊपर के टारगेट बनते हैं, लेकिन एक सेफर साइड में 750 की बात कर रहा हूं, यानी 37 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको 43 रुपीज का एक टारगेट है यहाँ पे। 1:1 का
टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर में फोकस किया जा सकता है। पहला टारगेट जो बताया 750 के आसपास में, सेकंड टारगेट जो बनेगा वो लगभग 780 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा कावेरी सीट के अंदर में। सिग्निटी टेक्नोलॉजी, ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है डेफिनेटली जिस हिसाब से यहाँ पे हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी हैमर कहाँ बना है, हैमर एक सपोर्ट लाइन के आसपास में बना हुआ है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक के अंदर में एक बार इन्वेस्टमेंट करना बनता है। और स्टॉप लॉस क्या लगेगा, स्टॉप लॉस 548-49 के आसपास में मैं लगाऊंगा। ऊपर का जो टारगेट बनेगा वो टारगेट ऊपर की तरफ आपको 650 के आसपास का बनता हुआ नजर आएगा। सो क्या है स्टॉप लॉस 576 से लगभग 25 रुपए के स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूं, और यहां से लगभग 75 रुपीस के टारगेट की बात की जा रही है। जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनता हुआ उसके पहले नजर आ सकता है वो 611 के आसपास में हो सकता है। सो डेफिनेटली ये आपको कम से कम यहां से 611 की बात करें तो 40 रुपए के आसपास का एक बार टारगेट यहां पे भी बनता हुआ नजर आएगा। सो 611, 650 एंड स्टॉप लॉस 549, सिग्निटी टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर में भी काम किया जा सकता है। So this is all about Nifty and Bank Nifty and few stocks. होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।